जिस प्रकार हम मन से मनन करते हैं और केवल हम मन से मनन ही नहीं, हम बुद्धि से उसका विवेचन करते हैं, बस हम वही हो जाते हैं, वही होने लगते हैं। और मन को सही दिशा देने के लिए, मन को रचनात्मकता में, सकारात्मकता में, आत्म कल्याण में प्रवृत्त करने के लिए पहले मन को पकड़ना है। और एक ऐसी अवस्था भी साधक की आती है, मन से परे हो जाता है, मन को छोड़ देता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। पहले मन को पकड़ना है, पहले मन को स्थिर करना है। और केवल स्थिर ही नहीं करना है, केवल शुद्ध ही नहीं करना है, केवल पवित्र ही नहीं करना है, मन से पार भी जाना है, मन को छोड़ भी देना है, मन से अलग भी हो जाना है। ये दोनों बातें हैं, पकड़ना है और छोड़ना है। वो बहा जा रहा है और बहता जा रहा है, तो पहले तो स्थिर करना है। क्रमशः हमारी शक्तियां विकसित होती हैं, सहसा नहीं। क्रमशः हमारी शक्तियां विकसित होती हैं, क्योंकि हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। कुछ है जो ओढ़ लिया है और परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। तो स्वरवेद हमारी इसी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर जागरूक रखता है। स्वरवेद के प्रकाश में, स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक साधक का, एक साधिका का जीवन निरंतर गतिमान रहता है, अध्यात्म के पथ पे निरंतर गतिमान रहता है। वो गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, इन वाणियों से सदैव प्रेरणा लेते हैं। वे केवल बाहर से नहीं जुड़े हैं कि वाणी बोल रही है, वो अंतर से जुड़े हैं सदगुरुदेव के स्वरवेद से। स्वरवेद ने उनका स्पर्श किया है, उन्हें छुआ है, उनके अंतर को झकझोरा है। इन वाणियों ने उनका स्पर्श किया है। वो गाते हैं, वो गुनगुनाते हैं, वे इस आनंद में रमे रहते हैं, केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, उसी प्रकार जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जो अध्यात्म के पथिक हैं, जो विहंगम योगी हैं, उन्हें भली भांति पता है कि ये सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। सत्संग खूब खूब होना चाहिए, स्वरवेद का संग अधिक से अधिक होना चाहिए, प्रकाश का ही संग अधिक होना चाहिए। सत्संग न होने से या अल्प होने से केवल शरीर का, संसार का, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है, चिंताएं चलती रहती हैं। जितना शरीर का, संसार का चिंतन करना है, उतना ही चिंतन करना है, बाकी सब छोड़ देना है उसके ऊपर। जितना हम अपने मन बुद्धि के आधार पर स्थित हो सकते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्मों का सृजन कर सकते हैं, उतना तो कर्म योग हमारे भीतर प्रतिष्ठित ही है और होना ही चाहिए। लेकिन जब छोड़ दिया है भार, तब कैसे मन हल्का हो गया। चिंताएं जैसे चिता के समान हो। चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है,
और जो चिंताएं हैं वे तो जैसे जीवित को ही जलाने लगती हैं, जिंदे को ही जलाने लगती। तो मन को स्थिरता प्रदान करना यही साधक का लक्षण है। इस बिखराव को, इस भटकाव को, बह रहे मन को जब एक साधक स्थिर करता है तब वह अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने लगता है। हिलते हुए जल में स्वयं का प्रतिबिंब नहीं देख सकते। शीशा गंदा है तो चेहरा नहीं दिख सकता। हिलते हुए जल में स्वयं का प्रतिबिंब नहीं देख सकते। शीशा गंदा है या कोई शीशा हिला रहा हो तब चेहरा कहाँ दिखेगा। जहां अस्थिरता है, जहां अशुद्धि है, वहां स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं है। वहां स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं है। हमारा अज्ञान ही, हमारी अस्थिरता ही, आत्मज्ञान की विस्मृति ही तो हमारे दुखों का कारण है। आप सबों की जो श्रद्धा है, आप सबों के अंदर जो सेवा भावना है, आप सबों की जो जिज्ञासा है, आप सबों की जो उत्कंठा है, आप सबों के अंदर जो स्वरवेद के प्रति रुचि है, उस रुचि को, उस उत्साह को, उस उत्कंठा को तो प्रणाम करने की इच्छा होती है, प्रणाम करने की इच्छा होती है। आपके अंदर जो स्थिरता है, स्थिर शांत बैठकर घंटों इन वाणियों को सुनना यह भी सहज नहीं है। जिसका मन स्थिर है, नियंत्रित है, वही घंटों बैठकर आनंद लाभ ले सकता है आत्म कल्याण के निमित्त। लेकिन मन अनियंत्रित हो गया तो यहाँ बैठने देगा, उठा कर ले जाएगा बाहर। झोंका आएगा, आंधी का जोर आएगा, पेड़ उखाड़ ले जाएगा। मन में तूफान आएगा, पंडाल से बाहर ले जाएगा। वही बैठ सकता है, वही बैठा है जो स्थिर है, जो शांत है, जो सहज है, जो जिज्ञासु है, जो आध्यात्मिक है, जो पवित्रता के पथ पर है, जो शांति की कामना से युक्त है, जो शांति चाहता है, जो जीवन का कल्याण चाहता है। वो विपरीत परिस्थितियों से भी नहीं घबराता, बाहर की प्रतिकूलताओं से भी नहीं घबराता। ऐसे जो शिष्य साधक हैं वे बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं। एक भक्त आर्त हैं, एक जिज्ञासु हैं, एक अर्थार्थी हैं और एक ज्ञानी भक्त हैं। चारों भक्त अपने आप में श्रेष्ठ हैं। शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन कर भेद। आप सबों के संस्कार श्रेष्ठ हैं, आप सबों का प्रारब्ध श्रेष्ठ है, आप सबों के संस्कार उज्जवल हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को, श्रेष्ठ अंतःकरण वाली आत्माओं को ही विहंगम योग का ज्ञान मिलता है, स्वरवेद का स्वर मिलता है, सद्गुरु का सिद्धांत मिलता है। चयन कर लिया है उसने हमें थाम रखा है, उसने हमारा चयन कर लिया है, उसने हमको थाम रखा है। हम तो बस उसी प्रेम के प्रवाह में, उसी ज्ञान के प्रवाह में, उसी सिद्धांत, सेवा, सत्संग और साधना के प्रवाह में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बार सभी पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। ये उमंग, ये उत्साह, ये उत्सव
यही हमारे जीवन के मंगल का सूचक है। ये उत्सव है, ये उत्साह है, ये उमंग है, ये हमारा जीवन है जो निरंतर अध्यात्म के ही पथ पर गतिमान है। शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करते हैं। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का, स्वरवेद के इन दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ, निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ, ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव, ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अक्षर पढ़े अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। अक्षर पढ़े अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। शब्द सुरति मेरा भया, यह गंभीर साधि। शब्द सुरति मेरा भया, यह गंभीर साधि। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियत महासुख होय। संत विवेकी जानते,
ते पियत महासुध होय। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। मन की यही स्थिरता हमें जीवन का वह प्रकाश देती है। जितना हमारा मन सहज है, सरस है, सरल है, उतना ही हमारा जीवन आध्यात्मिक है, अध्यात्म के पथ पर है। जितनी वास्तविकता है हमारे जीवन में, आज मन पर नियंत्रण ना होने से, आज मन में प्रदूषण बढ़ जाने के कारण, मन के अशांत हो जाने के कारण घर में समस्याएं हैं, उपद्रव है, अशांति है। घर में, परिवार में, समाज में जो बढ़ रही हैं विसंगतियां, जो बढ़ रहा है उपद्रव, जो बढ़ रही है अशांति, जो बढ़ रही है अस्थिरता, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में मानव का अशांत मन है, मानव का अस्वस्थ मन है, मानव का अनियंत्रित मन ही तो है इन समस्याओं का कारण, इन समस्याओं का कारण। इन बढ़ रही विसंगतियों को, मन के इस प्रदूषण को, मन की इस अशांति को विहंगम योग की साधना से दूर किया जा सकता है, दूर किया जाता है, दूर किया गया है। ये सेवा, ये सत्संग और ये साधना है जो हमारे मन को सहज, सरस, सरल बनाती है, एक दिशा देती है। इसीलिए तो बन रहा है स्वरवेद महामंदिर। क्यों बन रहा है ये स्वरवेद महामंदिर? ये केवल महामंदिर का निर्माण नहीं है, ये तो शुद्ध अंतःकरण का निर्माण है, दिव्य मानव निर्माण है, परम चेतना का निर्माण है। केवल महामंदिर निर्माण है, मात्र कुछ वस्तुओं को एकत्रित कर लेने से ये निर्माण नहीं है। अरे ये निर्माण तो मानव का आध्यात्मिक निर्माण है। मानव में प्रेम, मैत्री, करुणा, सद्भावना का निर्माण है। ये तो मन को शुद्ध और पवित्र करने का निर्माण है। ये मानव को दिव्य बनाने का निर्माण है। ये मात्र कोई मंदिर निर्माण थोड़े, ये दिव्य मानव निर्माण है। ये स्वर वेद का ही निर्माण है, ये साधना का निर्माण है, ये साधना में स्थिति है, ये ध्यान की स्थिरता का निर्माण है। ये मात्र कोई मंदिर निर्माण है। यह तो मन की शुद्धि का निर्माण है। ये तो लाखों लाख जीवों के परम कल्याण का निर्माण है। ये स्वर वेद महामंदिर निर्माण है।